अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज का जो व्लॉग है ना वो हम इस वक्त 4 बजे का टाइम हो रहा था अभी से स्टार्ट करी, क्योंकि सुबह तो ऐसे मैंने कुछ किया नहीं था, बस उठी थी, नाश्ता वगैरह किया था और फिर वीडियो का काम किया था। जो वीडियो कल आप जो है मेरी देख चुकी है वो बिरयानी वाली, क्योंकि जब मैं रात को रिकॉर्डिंग नहीं करती ना वीडियो की तो फिर मैं सुबह का टाइम करती हूँ, फिर सुबह मेरा सारा दिन लग जाता है और फिर मुझे दोपहर के 2 बज जाते हैं अपलोड करते करते, और फिर 3 बज गए थे। फिर मैंने शावर लिया, फटाफट से तैयारी की और बस इस वक्त 4 बजे का टाइम था। अब हम लोग आ गए थे चेज़ वैल्यू, क्योंकि अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी और घर के लिए अम्मी को कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी साथ देख लूँगी, क्योंकि जब आप बाज़ार आ जाते हैं ना उसके बाद अगर आपने कुछ नहीं भी लेना है तो फिर भी आप बहुत कुछ ले जाते हैं। घर से इंसान सोच कर जाता है ये भी नहीं लेना वो भी नहीं लेना, बस ये लेके आएंगे और जो जो चीज़ें लेनी है ना ज़रूरत की बस वो ले आएंगे और घर आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें आ जाती हैं और जब बिल बनता है ना तो भाई धमाका हो जाता है। इसलिए अगर आपने पैसे बचाने हैं ना तो घर में रहें, क्योंकि बाहर पैसों का कबाड़ा हो जाता है आजकल। क्योंकि जिस दिन मैं सोच कर आती हूँ ना बस मैंने इसी लिमिटेड अमाउंट में जो है वो शॉपिंग करनी है, उस लिमिटेड अमाउंट में शॉपिंग नहीं होती बल्कि उससे एक्स्ट्रा ही शॉपिंग हो जाती है और ज़्यादा ही बिल बन जाता है। और बस खैर यहाँ पे हम बॉडी मिस्ट देख रहे थे। चेज़ वैल्यू के बॉडी मिस्ट ना बहुत अच्छे हैं, बड़े काम की चीज़ है। हाँ 2 पसंद कर लेना, उसमें से फिर फाइनल कर लेंगे। एक एल पसंद किया। अच्छा ये तो नहीं है ना क्वीन वाला बॉडी मिस्ट, ये फिर ले। अच्छा और एक है। और बस ये है इनका ज्वेलरी कॉर्नर, जहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी ज्वेलरी में। लेकिन मुझे यहाँ की ज्वेलरी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ना ये कुछ टाइम के लिए अच्छी होती है, फिर बाद में इनका ना रंग फीका हो जाता है, ख़राब हो जाती है। अगर आपने कुछ टाइम के लिए पहननी है तो फिर ये अच्छी है, अदरवाइज़ कोई इतनी ख़ास नहीं है ये। और ये पोनियों वाला जो कॉर्नर होता है ना, पोनी पिंस वाला, सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट होता है। अब आप ये मत समझिएगा मैं छोटी बच्ची हूँ, लेकिन मुझे ना वाला कॉर्नर बड़ा अट्रैक्ट करता है और मैं जब भी आती हूँ ना उसे पोनी पिंस ज़रूर लेकर जाती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कहते हैं तुम छोटी बच्ची हो क्या जो हर वक्त पिंस लगाती हो। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मैंने बड़ी लगा रखी होती है अपने ना हेयर्स पे, बस अच्छी लगती है मुझे। और बस यही वो ज्वेलरी थी जो मैं कह रही थी, जैसे मत लीजिएगा। अगर आपने 2 से 3 टाइम्स के लिए पहननी हो ना फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वैसे डेली यूज़ के लिए पहननी हो फिर नहीं अच्छी। अगर आपने किसी फंक्शन वगैरह के लिए लेनी है और कम टाइम में यूज़ करनी है फिर ठीक है, अदरवाइज़ तो मुझे कुछ इतनी ख़ास नहीं लगती यहाँ की ज्वेलरी। यहाँ पर उन्होंने कुछ सेट रखे हुए थे जो कि 400-500 समथिंग थे। तो अगर किसी के यहाँ फंक्शन है तो 2 या 3 टाइम्स के यूज़ के लिए ले ले, क्योंकि इनका जो रंग है ना वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि यहाँ से मैंने ज्वेलरी ली थी लेकिन रंग बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। इसलिए मैं कहती हूँ बस किसी ने अगर थोड़े से टाइम के लिए लेनी है ना ये ज्वेलरी तभी अच्छी है, वरना नहीं अच्छी। और ये रही मैं, हेलो मेरी तरफ से आप सबको। और यहाँ पे आप हाल देखे पूरा चेज़ वैल्यू खाली पड़ा है, नहीं इतने लोग नहीं हैं। पहले यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश होता था लेकिन अब इतना रश नहीं होता। महंगाई इतनी है यार, इतने रेट हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं। वो बात है ना कि हर बंदा ना हमें लूटने को बैठा है, यानी इतने ट्रिपल रेट्स बढ़ा दिए। एक तो महंगाई वैसी है और जैसे महंगाई होती है ना रेट्स भी ट्रिपल हो जाते हैं। इस वक्त बहुत रेट हो गए हैं। अच्छा ये जो चीज़ है ना मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, अगर जिस लड़की की शादी हो जो चाह रही है कि कम पैसों में उसे ब्राइडल सेट मिल जाए तो वो ये चेज़ वैल्यू पे ना देख लीजिएगा। ये 6 पीस का ब्राइडल सेट है और ये आपको 7000 में मिल जाएगा। अच्छा ये वो वाला ब्राइडल सेट नहीं जो असल में होता है ना फैंसी टाइप वाली जो लुक होती है, वो नहीं है, सिंपल सा है। लेकिन आपके एक तीर से 2 शिकार हो जाएगा। अगर आप मेहरून कलर में ले लेंगे ब्राइडल सेट भी हो जाएगा और वो लुक भी वैसी दे देगा। क्योंकि मैंने जो आपसे ब्राइडल सेट शेयर किया था वो मुगल दरी का था और कुछ लोग कह रहे थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। वहाँ की बेडशीट्स मुगल दरी वाले एक्सपेंसिव हैं लेकिन उनकी क्वालिटी A1 होती है। मैं तो खुद बेडशीट्स ब्राइडल सेट वहीं से लिए हैं। तो अगर कोई सस्ता और एक अच्छा काम चाह रहा है तो फिर आप यहाँ से देख लें, अपने अपना बजट है हर इंसान का। अच्छा खैर यहाँ पे जो है ना वो मैं बता रही थी, ये वाली इस्त्री जो मुझसे पूछते जो आपके घर में इस्त्री है वो कहाँ की है देख लें, ये NX की इस्त्री है और इस वक्त ये 4600 की हो गई है। लेकिन हमारे घर में बहुत पुरानी है, मुझे नहीं लगता अम्मी ने 4600 की ली होगी, पता नहीं अम्मी ने कितने की ली होगी। इस वक्त तो कम ही हो गया, हमारे घर में तो बहुत साल हो गए हैं। लेकिन बाबा आप तो महंगाई इतनी हो गई है कि इस्त्री भी आपको 4600 की मिल रही है। और ये जूसर मशीन वो जो जिसमें मसाला भी पीसते थे और जूस भी बनाते थे वो 3000 का NX से मिलती थी, अब वो मशीन 7000 की हो गई है। मैं तो हैरान थी प्राइस देख के, एक तो महंगाई और ऊपर से प्राइजेस ऐसे ट्रिपल हुए हैं ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और ये जो सामने फूड फैक्ट्रियाँ पड़ी हैं, ये नेशनल वालों की फूड फैक्ट्री जो है ये 6000 की है। वैसे नेशनल सबसे हल्का ब्रांड है, ये इतना अच्छा नहीं और यही 6000 का हो गया। और ऊपर जो वेस्ट पॉइंट है वो 10000 की हो गई। साथ में
में जो ब्लैक एंड डेकर है वो 21,000 का। ब्लैक एंड डेकर सबसे अच्छा ब्रांड है और ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए इसकी फूड फैक्ट्री 21,000 की है अब। बस यहाँ पे जो है ना मैं ये सैंडविच मेकर और ये टोस्टर के प्राइस देख रही थी कि कितने बढ़ गए हैं। ये जो एनेक्स का ब्लैक वाला है ना, एज इट इज़ सेम ऐसा अब्बू मेरे लिए लेकर आए थे अभी कुछ मंथ पहले। जब अब्बू ने लिया था ना उस वक्त इसके प्राइस 4800, 4900, 5000 इस तरह के थे और अब ये 6800 को हो गए, एकदम से शू हुए हैं प्राइस। और यहाँ पे सैंडविच मेकर जो प्लेन वाला सैंडविच मेकर है वो 3600 का हो गया। मैंने जो लिया था ना वो 3-in-1 रॉड है, उसके अंदर यानी 3 रॉड्स है, वो मैंने लिया था उस वक्त 5800 का और अब वो जो है 6900 का हो गया है। खैर यहाँ पे जो है ना फिर मैं नेल पॉलिश देखने आ गई थी। जब भी मैं चेज़ वैल्यू आती हूँ ना यहाँ के आके मैं नेल पॉलिश ज़रूर देखती हूँ। यहाँ पे ना हर ब्रांड मिल जाता है और इनकी नेल पॉलिश अच्छी होती है, कलर स्कीम्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो बस वही देख रही थी। उसके बाद जो है फिर मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह ये कंगे शंगे जो है वो देख रही थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी एक चच का कंगा नहीं लगा, तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिया। और बस यहाँ पर जो है ना फिर मैं ये उपटन वगैरह देख रही थी क्योंकि मैंने कुछ उपटन लेना था और मैं हमेशा उपटन सईद गनी का लेती हूँ। इनके उपटन बहुत अच्छे होते हैं, इनकी मुल्तानी मिट्टी भी बहुत अच्छी होती है जो यहाँ पे पड़ी है, लेकिन मैं अब वो नहीं लूँगी क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है। मैं सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाती, मैं सिर्फ गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ। सर्दियों में मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ नहीं करती हूँ कि स्किन को ना बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। और मुझे ना ये न्यू चीज़ दिखी थी, सईद गनी का रोज़ वाटर प्लस विटामिन सी आया है, लेकिन मैंने कहा था मैं इसे लेकर जाती हूँ, मैं समझी मैंने इसे डाल लिया, लेकिन जब मैंने घर जाकर देखा ना वो था ही नहीं। अब नॉन स्टिक के ये मार्बल वाले जो फ्राई पैन आते हैं अब इनके भी प्राइस 1800 के हो गए। मैं तो प्राइस देख कर हैरान थी कि एकदम से इतने शूट कर गए प्राइस जो है। यहाँ का ये जो टी शर्ट था ना बहुत प्यारा था, लेकिन अब अम्मा से मुझे खल्ले पड़नी थी अगर मैंने किसी टी शर्ट का नाम लेना था, तो इसलिए बस दूर से देखना अच्छा। जैसे मैंने विंडो शॉपिंग करके देखा है ना, चलो सारे बच्चों आप भी ऐसे ही देख लो। और बस फिर यहाँ से हम लोग कैंट गए थे और फिर मैं अलमास गई थी, मुझे शूज़ लेना था। मैंने अलमास से शूज़ लिया था। अलमास पे अलबत्ता बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, अगर किसी ने शूज़ लेने हैं ना तो अलमास से ले ले, इस वक्त बहुत अच्छी सेल है और कलेक्शन भी अच्छी आई हुई है। खैर ये इस वक्त 7 बजे हम लोग जो है वो घर आए थे। जब हम घर आए थे ना उस वक्त रास्ते में आंधी स्टार्ट हो गई थी और आंधी आ जाए तो ऑब्वियसली लाइट चली जाती है, तो इस वक्त लाइट तो थी नहीं और हम लोगों ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। और आज अलबत्ता मैंने खाना भी नहीं पकाया था, वो इसलिए क्योंकि दोपहर को हम बाज़ार चले गए थे 4 बजे और फिर हम 7 बजे घर आए और अब्बू का भी कुछ खाने को दिल नहीं था। अब्बू कहे थे मैं अपने लिए ना बाहर से कुछ ले आऊँगा पीस वगैरह, तो अब्बू जो है ना हमारे वो पिज़्ज़ा नहीं खाते, बस अम्मी मैं और मेरी बहन हम तीनों शौक से खाते हैं। और हम इतना थक के आए थे बाज़ार से, हमें इतनी भूख लग रही थी, हमने से सुबह का नाश्ता किया हुआ था और इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, फिर हमने फटाफट से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। अब्बू ने बाहर से लेकर ला के खाना खा लिया, तो इसलिए आज मेरी खाना पकाने से छुट्टी हो गई, आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा जब मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ें ली, इसमें मेरी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, आज अम्मी ने ज़्यादा चीज़ें ली है, घर की चीज़ें ली हैं। खैर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है स्टोरेज बॉक्स ली है, ये 3 का सेट, और अम्मी कहीं भी जाती है ना वाले बॉक्स ज़रूर लेती है घर में, जबकि इतने भी पड़े हैं लेकिन फिर भी अम्मी को कम ही लगते हैं। अम्मी को ना इसकी नीड हर वक्त ही रहती है। शायद आप लोगों की माओ का भी यही हाल होगा कि ये वाले जो स्टोरेज बॉक्स होते हैं ना ये हर वक्त ही लेने होते हैं उन्होंने। और ये मैंने एक बॉडी स्प्रे लिया था, ये 200 रुपीज़ का होगा, वो इसलिए लिया था क्योंकि ना हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है ना उस पर फिर मैंने ना वो रखा हुआ था दूसरे वाला परफ्यूम, तो वो जो भी आता है ना शिर करके वो ख़त्म कर देता है जल्दी और इसलिए फिर मैंने कहा मैं ये वाला बॉडी स्प्रे रख लेती हूँ ताकि कोई यूज़ भी करे ना तो ये ख़त्म हो, महंगे वाला ख़त्म ना हो। बस वो मैंने स्पैचुला लिया था क्योंकि ख़राब हो गया था, वो 135 या 115 यही प्राइस लिखे हुए थे उस पर, वो लिया। और ये फिर बॉडी मिस्ट लिया। यही मैं कह रही थी कि जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल, ऑफिस गोइंग गर्ल है ना वो ये बॉडी मिस्ट ज़रूर रखें। एक तो बहुत छोटा आपके पर्स में आ जाएगा, ये बहुत अच्छा है ना, फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है और थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी, यानी आपका 5 to 6 आवर स्टे कर जाता है और चीज़ भी अच्छी है। और बस वो चाय वाली छलनी होती है ना, छलनी, वो अम्मी ने ली थी, उसके प्राइस उस पर लिखे हुए थे, मैंने आपको शायद दिखा दिए हैं।
और ये पोनी जो है वो मैंने अपने लिए ली थी। और ये दोबारा से बॉडी मिस्ट जो है वो दिख गई। इसलिए आप लोगों ने ना चेज़ वैल्यू जब भी चक्कर लगे इस चीज़ को ज़रूर लीजिएगा, बड़े काम की चीज़ है, इतनी महंगी भी नहीं है, 200 रुपीज़ का बॉडी मिस्ट था। और इसके अलावा ये कप है, ये अम्मी ने अपने लिए लिया है क्योंकि अम्मी को बड़ा अच्छा लग गया था। मैं आई थी मैं कल इसी में चाय पीऊँगी तो मैंने यही लेना है, तो वो 90 रुपीज़ का था। और ये मग जो है वो मैंने लिया, ये 169 रुपीज़ का था। अलबत्ता इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि 169 में खैर आपको यही मिल गया, यही बड़ी बात है चल, क्योंकि टूर तो इन्होंने बहुत जल्दी जाना होता है। खैर चलो, जितना टाइम भी चल जाएगा सो चल जाएगा। मुझे अच्छा लगा था इसका डिज़ाइन इसलिए ले लिया। ये फिर वही है गार्नियर के मिसेलियस वाटर, जिससे मेकअप रिमूवर जो हम करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं गार्नियर के। ये वाले जो है ना, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ऐसे आपका चिमड़ा हुआ मेकअप भी रिमूव कर देते हैं मिनट लगा कर, तो ये बहुत अच्छा है। ये मैंने 2 इसलिए लिए थे क्योंकि घर का ख़त्म हो गया था, तो फ़ाइका को भी चाहिए था, यानी मेरी बहन को, और एक मैं अपनी ब्राइडल किट में रख दूँगी क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। ये मैंने एक इतना बड़े साइज़ का ना येलो कलर का बाउल लिया था, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था। और खैर इस टाइप के बाउल ना काम में बहुत आते हैं। और इसके प्राइस पता नहीं कितने थे, 300 280 समथिंग इसी तरह के थे। प्लास्टिक के भी प्राइस आजकल बड़े ज़्यादा हो गए हैं ये वाटर बॉटल है, ये बॉटल मैंने नहीं ली थी, ये फ़ाइका ने अपने लिए लिया क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाती है तो उसके का मुझे काम है, तो ये उसने ली थी। अच्छा, अब जो मेरे इंडियन फॉलोअर्स देख रहे हैं ना, वो देख के कह रहे होंगे कि हाय हाय पाकिस्तान में बहुत महंगाई है क्योंकि बहुत से इंडियन फॉलोअर्स के ना कमेंट आते हैं कि आपके यहाँ बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं, इंडिया में ये चीज़ इतने की मिलती है। तो मेरी प्यारी बहनों, इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी का फ़र्क है, करेंसी का फ़र्क है, इस वजह से जो है ना आपको पाकिस्तान की चीज़ें महंगी लगती है, वरना इतना कोई फ़र्क नहीं होता। इंडिया की करेंसी चेंज है, पाकिस्तान की करेंसी चेंज है। और आखिर आज मेरी तलाश मुकम्मल हुई। इस चकला बेलन को मैं 3 साल से ढूंढ रही हूँ। मैंने मुल्तान का कौन सा चप्पा है जहाँ पे इसे नहीं ढूंढा है। इवन मैं जब भी चेज़ वैल्यू जाती थी ना, मैं इसे ढूंढती थी और बाज़ारों में भी, लेकिन मुझे नहीं मिला। और आज मुझे चेज़ वैल्यू में दिखा और मैंने इसे फटाफट से ले लिया। और ये सिर्फ 2-3 पीस पड़े हैं, अगर किसी ने लेने हैं ना तो फटाफट से ले ले, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके प्राइस मुझे नहीं याद, 500 से कम ही प्राइस थे इसके, 300 समथिंग इसी तरह इसके प्राइस थे। लेकिन चकला बेलन ना आखिर मुझे मिल ही गया। और ये कुछ नेल पॉलिश है, ये मैंने ली थी, जो है ये जब मैं आपको ब्राइडल किट दिखाऊंगी ना अपने, तब दिखा दूँगी। मैं वैसे बहुत ही बेसिक कलर यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा नेल पॉलिश वैसे भी नहीं लगाती। और ये सईद गनी का मैंने फेयरनेस उपटन लिया था। मैंने इनका ये उपटन कभी ट्राई नहीं किया। मैंने सईद गनी का ज़ाफ़रानी उपटन और संदल उपटन, दोनों उपटन ट्राई कर रखे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन फेयरनेस उपटन मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। और ज़रूरी नहीं है यार आपकी शादी है तभी आपने उपटन लगाना है, वैसे भी उपटन लगाते रहना चाहिए। मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए हैं मैं उपटन लगा रही हूँ। मैं वीक में 2 दफ़ा उपटन लाजमी लगा ही लेती हूँ। उपटन स्किन के लिए अच्छा होता है। और थक तो नहीं गए आप लोग ये चीज़ें देख देख के, क्योंकि मैं आज बड़ी थकी हुई हूँ। क्योंकि जब आप 3-4 घंटे बाज़ार से होकर आते हैं ना, आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है। लेकिन मैंने कहा फिर मैं कल पे काम डाल दूँगी ना तो होगा नहीं, बस फटाफट से हाथ दिखा देती हूँ, जो चीज़ें लाए उसे फिर समेट देती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरी एनर्जी जो है ना वो बहुत डाउन हुई हुई है। अगर आप लोग देख देख कर थक गए हैं ना तो जाकर चाय पिया है, जूस पिया, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको चाय तो दिखेगी नहीं इसलिए अपने घर में बनाए और ख़ुद पिए चाय और दे के और यहाँ पे बस ये सॉक्स थी, वो कुछ ली थी घर के लिए। और ये टाइट्स थी ब्लैक कलर की, ये मैंने ली थी, मुझे क्योंकि काम था इसलिए मैंने ले ली। और ये टॉवल था, इसे तो खैर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो अम्मी जी ने ली है। और हाँ, ये एक और चीज़, ये प्लेन कुर्ता है, आजकल इनका बहुत फैशन है। मैं कब से ना चाह रही थी कि मैं कोई प्लेन कुर्ता लूँ और मुझे यहाँ पे दिख गया, तो फिर मैंने ये प्लेन कुर्ता ले लिया। अलबत्ता इसके प्राइस कितने थे, 900,000 इसी तरह इसके प्राइस थे। थोड़ा साइड कॉस्टली था लेकिन ठीक था क्योंकि स्टिच भी था और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग ना ज़रूर कोई प्लेन कुर्ता एक बनवाएं, वाइट कलर में, ब्लू या ब्लैक कलर में। और ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने खुद लिया, मेरे पास ऑलरेडी ब्लू दुपट्टा भी था, ब्लू और वाइट ट्राउज़र भी है, तो मैं उसके साथ कंट्रास्ट करूँगी। ये आप खुद भी बना सकते हैं, बिल्कुल प्लेन है, बस गला आप इस तरह का बना लीजिएगा, बाकी तो बिल्कुल प्लेन है। लेकिन आजकल काफ़ी इनका फैशन आया हुआ है और ये पहने में भी बहुत अच्छे लगते हैं ना, प्लेन सी चीज़ें वैसे भी पहनी हुई काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बस ये मैंने लिया था, इतना महंगा तो नहीं था, ये 900 इसी तरह इसके प्राइस थे। और यहाँ पे फिर ये कुछ पिन्स वगैरह थी, ये मैंने ली। और ये ना 2 पैकेट पिन्स के आ गए थे। बस जब कोई चीज़ ले रहे होते हैं ना, या तो वो 2 एक्स्ट्रा आ जाती है और जो चीज़ लेनी होती है
वो रह जाती है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जो चीज़ ले रही हो तो उसमें से कुछ ना कुछ छूट जाता है और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही आ जाती हैं। और ये हेयर स्ट्रेटनर था जो हमने यहाँ से लिया था। ये हेयर स्ट्रेटनर ना मीडियम साइज़ का है, यानी इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है। जो हमारे पास ऑलरेडी है रेमिंगटन वाला वो तो काफ़ी बड़े साइज़ का है ना, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ का है जिसे आप ट्रैवल में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक तो पॉकेट वाले हेयर स्ट्रेटनर भी आगे नहीं लग गया ना, ये उससे थोड़ा बड़े साइज़ का है, क्योंकि ना उससे ना कभी कभार हाथ बहुत दुख जाते हैं और कभी कभी इतना स्ट्रेट नहीं करना होता। तो ये चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी है कि अगर किसी के मीडियम बाल है, शॉर्ट बाल है, कि फटाफट से स्ट्रेट हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। और इतना हैवी भी नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है। और ये 1200 इसके जस्ट प्राइस थे, इस वजह से फिर हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि बिल्कुल छोटे साइज़ का है और ये बड़े काम की चीज़ है। स्ट्रेटनर जो छोटे साइज़ वाला है ना, बड़े वाले से बड़े हाथ दुखते हैं। और ये फिर कुछ पर्स थे, ये हम लोगों ने कैंट से लिए थे। और ये वाला जो क्लच है ना, ये अम्मी का ही, अम्मी ने अपने लिए लिया था। इसके प्राइस 1000 रुपीज़ थे। वो जो ब्लैक वाला ये कैरी बैग है ना, ये मेरी बहन ने अपने लिए लिया है। इसकी जो स्ट्रिप्स है ना वो अंदर पड़ी हैं। आजकल वैसे इन बैग्स के बड़े फैशन है, वैसे भी ये वाले बैग्स ना अच्छे लगते हैं। और इसके प्राइस कितने थे, 2000, 1800 या इसी तरह के प्राइस, यानी 2000 से ज़्यादा का नहीं था, इससे बिलो ही थे इसके प्राइस जो है। और फिर वो जो वाला कलर है ना, इस कलर को क्या कहता है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल ही फ्यूज़ हो गया है। मस्टर्ड ब्राउनिश इसी टाइप का कलर कहते हैं ना, ये मैंने लिया। ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से एक ऐसा कलर है जो ना कभी गंदा होता है और हर सूट के साथ बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जो आपके लॉन के, लीलन के, कॉटन के इस टाइप के कपड़े होते हैं ना, उनके साथ ये वाली चीज़ बहुत आइडियल जाती है और ये बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मैं हैंड बैग लेती नहीं, मैं इतनी हैंड बैग की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार कोई चीज़ अच्छी लगे और मुझे पसंद आ जाए तो फिर मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरी आंखों में ना कीड़ा घुस जाता है कि नहीं भाई ये चीज़ लेनी है तो लेनी है। अगर कोई चीज़ अच्छी भी हो, मुझे पसंद ना आ रही हो ना, फिर मैं वो कभी नहीं लेती। लेकिन कोई चीज़ अब बस मेरी आँख में घुस जाए और मुझे अच्छी लग जाए तो बस फिर मैं वो जब तक ले ना लूँ ना, मुझे सुकून नहीं आता। और ये आप मेरे हाथों के नेल पेंट देख के कह रहे होंगे इसके हाथों को क्या हुआ, इसलिए जहाँ से मैंने नेल पेंट्स ली थी ना, वहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी और फिर मेरे हाथों में डिफरेंट कलर के नेल पेंट्स लग गए। बस यहाँ पे मैं ना आलू का पराठे के लिए ना मिक्सचर बनाई थी। सुबह आलू वाले पराठे बनाने हैं तो मिक्सचर मैं रात को बना के रख दूँगी। आटा ऑलरेडी गूंद दिया और बस यहाँ से मैं फिर फ्री हो जाऊँगी ना, फिर जो है वो मैं ये नेल पॉलिश जो है वो रिमूव करूँगी। और व्लॉग को भी मैं यहाँ पे करने लगी हूँ एंड। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।